एक लड़की जिसकी उम्र अभी महज 16 साल है, वो एक दिन इंटरनेट की ऐसी डार्क साइट पर चली जाती है जहां से लौटकर वो कभी वापस नहीं आई। रात के 12:30 बज रहे और मुझे अमेरिकन नंबर से कॉल मैसेजेस आ रहे हैं और सब पर बस एक ही बात रिपीट हो रही है, हे अंशु, वी आर कमिंग, और साथ में मेरे घर का एग्जैक्ट एड्रेस। एक 16 साल की लड़की तान्या, जिसने हाल ही में डार्क वेब के बारे में इंटरनेट पर सुना था, उसमें इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी जागी डार्क वेब को एक्सप्लोर करने की कि अब वो दिन रात डार्क वेब के बारे में ही रिसर्च करती रहती। उसने डार्क वेब के बारे में इतना रिसर्च कर लिया था कि अब वो जान चुकी थी कि डार्क वेब को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। एक दिन तान्या जब डार्क वेब को एक्सप्लोर कर ही रही होती है कि उसे एक ब्लैक मम्बा नाम की वेबसाइट दिखती है। इतना इंटरेस्टिंग सा नाम देखकर वो इस वेबसाइट को ओपन कर लेती है और फिर जो वहाँ पर उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस वेबसाइट पर रियल ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स को काट कर बेचा जा रहा था। इवन वहाँ पर एक ऑप्शन ये भी था कि आप अपने खुद के बॉडी पार्ट्स को वहाँ पर बेच सकते थे। उसी वेबसाइट की एक साइड ऐसी भी थी जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को चेयर पर बांधा गया था और एक ब्लैक मास्क पहने आदमी उसे बार बार टॉर्चर कर रहा था। लोग वहाँ पर बिटकॉइंस में पे करके उस लड़की को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करवा रहे थे। कोई कह रहा था उसकी उंगलियां काट दो, तो कोई कह रहा था उसके को काट दो। तान्या ये सब देखकर इतना डर गई कि उसने वहीं पर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। जिस दिन तान्या ने अपनी स्टोरी रेडिट पर पोस्ट की, उस दिन के बाद से ही तान्या का कोई अता पता नहीं। तान्या उस दिन के बाद से दोबारा कभी ऑनलाइन नहीं आई। मैं आप सबको पहले ही वार्न कर देता हूं कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी डार्क वेब को एक्सप्लोर करने का ख्याल आए तो प्लीज़ ऐसा करने की सोचना भी मत। ये आपके और आपकी पूरी फैमिली के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि जैसे आप घर बैठे खाना मंगवाते हो, वैसे ड्रग्स, वेपन्स, रियल ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स तक को मंगवा सकते हो। किसी का बैंक अकाउंट हैक करवा सकते हो, किसी का फ़ोन हैक करवा सकते हो और यहाँ तक कि किसी का मर्डर तक करवा सकते हो। अजीब लगा ना सुन के, लेकिन इंटरनेट की एक ऐसी डार्क साइड भी है जहाँ पर ये सब काम खुलेआम होते हैं और इंटरनेट की उसी डार्क साइड का नाम है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उनके एक एक बॉडी पार्ट्स को बड़ी बेरहमी के साथ काट कर बेच दिया जाता है। जहाँ पर लोग किसी के मर्डर के लिए किलर तक को हायर कर सकते हैं, गन्स खरीद सकते हैं, हजारों तरह के ड्रग्स खरीद सकते हैं और न जाने ऐसे कितने डार्क काम करवाए जा सकते हैं। आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा ना कि अगर सबको पता ही है कि डार्क वेब पे ये सब होता है तो सरकार कुछ करती क्यों नहीं? अरे जो इन्हें हैंडल कर रहे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? द आंसर इज पॉसिबल ही नहीं है। डार्क वेब पर जाने के लिए ऐसे ब्राउजर से होकर गुजरना पड़ता है जहां से पता ही नहीं लगता कि वो सामने बैठा आदमी उस वेबसाइट को हैंडल कहां से कर रहा है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सरकार बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकती। कई वेबसाइट्स को बैन किया जा चुका है। पीटर स्कली जैसे कई लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। जो बंदा 9-10 महीने की छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करता, उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता और फिर उनकी वीडियोस बनाकर डार्क वेब पर सेल कर देता, और ये सब करके उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि जब तक गवर्नमेंट कोई एक्शन ले पाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देखो, ऐसा भी नहीं है कि डार्क वेब पर सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही होती हैं। इसकी कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं, जैसे कि कतार, चाइना, कोरिया, जिन देशों में हमारी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जहां पर लोग अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लोग खुलकर बात नहीं कर सकते, उन देशों में लोग मीडिया तक बात पहुंचाने के लिए डार्क वेब का यूज़ करते हैं। मैंने जब इंटरनेट पे चेक किया तो मुझे ऐसी हज़ारों वीडियोस मिल गई जहाँ पर यह बताया गया था कि डार्क वेब पर इजीली कैसे एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि हमें डार्क वेब पर क्यों नहीं जाना चाहिए। डार्क वेब पर जाकर अगर आप किसी वेबसाइट पर क्लिक कर देते हो तो आपके फ़ोन या पीसी की सारी इन्फॉर्मेशन उन स्कैमर्स के हाथ लग जाती है जो पीछे बैठे उस वेबसाइट को हैंडल कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर डार्क वेब पर जाते ही लोगों का फ़ोन या पीसी हैक हो जाता है, और कुछ केसेस में तो लोग डार्क वेब की ऐसी सीक्रेट साइट्स पर चले गए हैं जहां से लौटकर वो कभी वापस ही नहीं आ पाए। उसके बाद उनके साथ क्या होता है, वो कहाँ गायब हो जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। यही हुआ था मेरे साथ भी। जब वीडियो को रिसर्च करते टाइम मैं कुछ ऐसी डार्क सीक्रेट साइट्स पर चला गया जिसके बाद से मुझे वो कॉल मैसेजेस आने लगे। वो बस एक ही बात कह रहे थे कि या तो हमें $8,000 पे कर दो या फिर हम वहाँ पे खुद आके ले जाएंगे। और मुझे अभी भी ये सोचकर डर लग रहा है कि कहीं जो उन्होंने कहा
वो सच ना हो जाए। इसीलिए कह रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है डार्क वेब पर जाने की। ये इंटरनेट की एक ऐसी साइड है जो आपके और आपकी पूरी फैमिली के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पर एक सेकेंड, मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? ताकि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो।